अल्लू अर्जुन अब बाहर आ चुके हैं और उन्होंने सीएम के इस तगड़े घेरे को एक दिन में ही ध्वस्त करके ये साबित कर दिया है कि पुष्पा न रील में झुका है न रियल में। इतना सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी सिर्फ साउथ की फिल्मों में देखने को मिलता है। मे बी कि हैदराबाद पुलिस इन्हीं फिल्मों से प्रेरित रही हो। ये तो अच्छा हुआ कि हाई कोर्ट ने सुनवाई करके बेल दे दिया, वरना सीएम साहब तो कल ही अल्लू अर्जुन को फांसी पे भी चढ़वा देते। अब वो अलग बात है कि जितने लोग मोहल्ले में जेसीबी की खुदाई देखने जाते हैं, उतने लोग सिद्धार्थ की फिल्म देखने भी नहीं आते। ये नया भारत है, ये अब रुकेगा नहीं, ये कभी झुकेगा नहीं। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को लेकर इतनी हैरानी नहीं हुई जितनी हैरानी उनको गिरफ्तार करने के तरीके से हुई। हैदराबाद के एक सुपरस्टार जो अपने बेडरूम में चाय पी रहा होता है, उसके कमरे के अंदर तक पुलिस आ जाती है और चाय पीते पीते उन्हें बाहर तक लाती है। न कपड़े बदलने का मौका दिया गया, न चाय खत्म करने का। उस सुपरस्टार को पुलिस अपनी गाड़ी में 2 पुलिस वालों के बीच बैठाती है कि कहीं ये भाग न जाए। पहले पूछताछ करेंगे ये कहकर उन्हें थाने लाया गया और जब पुलिस उनका मेडिकल करवाने के लिए ले गई तो ये कंफर्म हो गया कि इन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। जल्दबाजी में लोअर कोर्ट उन्हें 14 दिन की रिमांड दे देती है और चुस्त दुरुस्त पुलिस उन्हें उसी वक्त जेल भेज देती है। इतना सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी सिर्फ साउथ की फिल्मों में देखने को मिलता है। मे बी कि हैदराबाद पुलिस इन्हीं फिल्मों से प्रेरित रही हो। खैर, केस में दम था नहीं तो हाई कोर्ट ने 2 मिनट में केस खारिज करते हुए उन्हें बेल दे दिया। मामला ये था कि 5 दिसंबर को पुष्पा फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में हैदराबाद के संध्या थिएटर में अल्लू अर्जुन पहुंचे। फिल्म शुरू हो गई, अल्लू अर्जुन अपनी जगह पर बैठ चुके थे, लेकिन तभी थिएटर के किसी दूसरे एरिया में धक्का मुक्की हुई जिसमें एक महिला और उसके बेटे को चोट लगती है और अस्पताल ले जाते महिला की मृत्यु हो जाती है। इसी के चलते अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि किसी का फैन होना अच्छी बात है, उसे देखने के लिए आतुर होना भी ठीक है, लेकिन किस कीमत पर? तो मृतक के परिवार के लिए यह दुखद घटना थी जो नहीं होनी चाहिए थी। अल्लू अर्जुन फिल्म में लोगों का रिएक्शन देखने थिएटर आए थे, जिसकी लिखित सूचना वो पुलिस को 2 दिन पहले दे चुके थे। उनके पास इसका परमिशन लेटर भी था। अब ये पुलिस की जिम्मेदारी रहती है कि वो वहां पर उमड़ी भीड़ को कंट्रोल करे, या इवन थिएटर एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी रहती है कि वो ध्यान रखे कि कोई घटना ना घट जाए। अल्लू अर्जुन पिछले 20 साल से इस थिएटर में आ रहे हैं और करीब 30 बार वो उसी जगह पर बैठे हैं जिस पर वो उस दिन बैठे हुए थे। फिल्म शुरू हो चुकी थी और बाहर कोई हादसा हो जाता है तो इसके लिए अल्लू अर्जुन कैसे अपराधी हो जाते हैं। इस हादसे के बारे में पता चलने पर अल्लू अर्जुन ने उस परिवार से माफी भी मांगी थी और उन्हें कॉम्पनसेशन के तौर पर 25 लाख रुपए देने की बात भी कही थी। इतना ही नहीं, मृत महिला के पति तक ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं कि अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो अपनी कंप्लेंट वापस ले लेंगे क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो फिर अचानक से आखिर ऐसा क्या हो गया कि आनन फानन में पुलिस उन्हें इस तरीके से अरेस्ट करके ले जाती है? क्या उनकी गलती यह है कि वो पॉपुलर हैं, या फिर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के सीएम ने षड्यंत्र के तहत उन्हें गिरफ्तार किया है? कांग्रेस एक हिंदू विरोधी पार्टी है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। अल्लू अर्जुन को कई बार मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते देखा गया है। हाल ही में उन्होंने स्टेज पर कहा था कि ये नया भारत है, ये झुकेगा नहीं। इवन वो नरेंद्र मोदी को अपना इंस्पिरेशन भी मानते हैं। And I believe India will lead the future of the world. India will be the leading country of the world. ये नया भारत है, ये अब रुकेगा नहीं, ये कभी झुकेगा नहीं। दूसरी तरफ उनके अंकल पवन कल्याण ने हाल ही में हिंदुत्व का झंडा उठा के बहुत से हिंदू विरोधियों के मुंह बंद कर दिए थे। इसके अलावा अल्लू अर्जुन का अपनी फिल्मों में जो हिंदू प्रेम दिखता है, या पुष्पा 2 में भी उनका जो काली माँ के अवतार में नृत्य था, वो कहीं ना कहीं हिंदू संस्कृति को दिखाने का एक नायाब तरीका था। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कांग्रेस को पसंद नहीं आती और हैदराबाद में कांग्रेस की सरकार ही है। अब इन सब के बीच पुष्पा की 1100 करोड़ की कमाई ने विरोधियों के जले पे नमक छिड़कने का काम कर दिया। जब कोई व्यक्ति बहुत पॉपुलर हो जाता है तो उसके 1000 दुश्मन भी बन जाते हैं। पहले से अल्लू अर्जुन से खार खा चुकी कांग्रेस के पास महिला की मृत्यु के रूप में एक ऐसा हथियार आ गया था कि वो इस पर कार्यवाही करके अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर सकते थे। इस पूरी घटना का अल्लू अर्जुन से कोई कनेक्शन ना होने के बाद भी, एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होने के बाद भी इस तरह से गिरफ्तार किया गया कि जिससे कांग्रेस सरकार के सीएम रेवंत रेड्डी का फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलता है। ये तो अच्छा हुआ कि हाई कोर्ट ने सुनवाई करके बेल दे दिया, वरना सीएम साहब तो कल ही अल्लू अर्जुन को फांसी पे भी चढ़वा देते। इसी बीच एक और एक्टर का बयान भी दर्शाता है कि वो अल्लू अर्जुन से कितने जेलस फील करते हैं। ये एक्टर है सिद्धार्थ,
जो एक से एक घटिया बयानबाजी के लिए फेमस है, जो एंटी हिंदू एजेंडा चलाने के लिए जाने जाते हैं। पटना में पुष्पा 2 के ट्रेलर इवेंट की भव्यता पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि पटना में अल्लू अर्जुन के लिए इतनी भीड़ होना आम बात है, इतने लोग तो जेसीबी की खुदाई देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। अब वो अलग बात है कि जितने लोग मोहल्ले में जेसीबी की खुदाई देखने जाते हैं, उतने लोग सिद्धार्थ की फिल्म देखने भी नहीं आते। तो पुष्पा 2 की कमाई का दर्द बॉलीवुड के साथ साथ टॉलीवुड में भी देखने को मिल रहा है। रेवंत रेड्डी ने अल्लू अर्जुन की इस तरह से गिरफ्तारी करवा के अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाया है और अपनी झूठी ताकत की नुमाइश की है, जो आने वाले समय में इनके लिए हानिकारक साबित होगी। अल्लू अर्जुन ने कहा था कि वो चाहते हैं कि उनकी फिल्म का रिकॉर्ड भी जल्दी टूटे, भले वो कोई भी भाषा की फिल्म तोड़े। मकसद है कि देश आगे बढ़े, फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़े। पुष्पा एक फुल्ली कॉमर्शियल मसाला फिल्म है जो पूरी तरह से एंटरटेन करने में कामयाब रहती है। उसके बाद भी कुछ चिंदी चोर क्रिटिक्स खुद को ज्यादा बुद्धिमान और अलग दिखाने के लिए फिल्म की बुराई कर रहे थे। ये वही चिंदी चोर 2 कौड़ी के फिल्म क्रिटिक्स हैं जो सपने में भी कभी किसी फिल्म के सेट पर नहीं गए, जिन्हें ये तक नहीं पता कि फिल्म कैसे बनती है। वो 1000 रुपए के चेयर पर बैठकर 5000 के मोबाइल फोन से बताते हैं कि 400 करोड़ में बनी पुष्पा 2 एक घटिया फिल्म है। तो आप 100% लोगों को खुश नहीं कर सकते। आप कितने भी अच्छे इंसान हो, कितने भी अच्छे अभिनेता हो और आपने कितने भी अच्छे काम किए हो, आपके हेटर्स तो रहेंगे ही, वो चाहे फिल्म इंडस्ट्री में हो या पॉलिटिक्स में। अल्लू अर्जुन अब बाहर आ चुके हैं और उन्होंने सीएम के इस तगड़े घेरे को एक दिन में ही ध्वस्त करके ये साबित कर दिया है कि पुष्पा न रील में झुका है न रियल में। जय हिंद, वंदे मातरम।